नमस्कार। आज का विषय है अलंकार। क्लास 10th और 11th के एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 10th के एग्जाम में इनसे 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण या गहना होता है। अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार लोग अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों अर्थात गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कवि कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। परिभाषा में कहें हम, शब्द और अर्थ में, शब्द में और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिन तत्वों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। और ये शोभा जो है, ये शब्द और अर्थ के माध्यम से बढ़ती है। इस आधार पर अलंकारों के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक तीसरा अलंकार भी होता है, उभय अलंकार, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। शब्द अलंकार, ये 2 शब्दों शब्द जमा अलंकार की संधि से बना है। जहां शब्दों के कारण चमत्कार पैदा हो, काव्य की सौंदर्य में वृद्धि हो, उसकी शोभा बढ़े, वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसका उच्चारण देखें, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ रा वर्ण बार बार आया है, इसके उच्चारण में एक चमत्कार सा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये शब्द अलंकार है। ये कौन सा है? अनुप्रास शब्द अलंकार। इसी प्रकार ये है काली घटा का गमन घटा, काली घटा का गमन घटा। ये घटा शब्द 2 बार आया है यहाँ पे, लेकिन इसका अर्थ दोनों बार भिन्न है। काली घटा यानी काली बदली का या काले बादल का गमन घटा, इस घटा का अर्थ है कम हुआ। यानी अगर यहाँ पे हम घटा के स्थान पर काले बादल लिखे तो ये इसका जो चमत्कार है ये समाप्त हो जाएगा और ये अलंकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार हैं, इनमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है और कविता की सुंदरता बढ़ती है। यहाँ शब्दों के कारण नहीं, अर्थों के कारण होता है। उदाहरण, राम कीर्ति चांदनी सी, राम कीर्ति चांदनी सी। यहाँ अर्थ जैसे कि जो राम की कीर्ति है वो चांदनी जैसी है, अथवा आए महंत बसंत, जो बसंत रूपी महंत है वो आ गए हैं। यहाँ अर्थ के कारण सुंदरता बढ़ रही है और यहाँ क्या है? अर्थ अलंकार है। अब अलंकारों का जो पहला भेद है, ये शब्द अलंकार का जो है अनुप्रास अलंकार। ये लोकप्रिय अलंकार है और ये सरल भी है इसको समझना। जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई वर्ण या व्यंजन या अक्षर कह लें, उनकी आवृत्ति, उनको बार बार शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे तज कर तरल तरंगों को, इंद्र धनुष के रंगों को। इसमें देखें तावर यहां भी आया है, तज कर, तरल में ता है, तरंगों यहां भी ता है। इनके उच्चारण में एक चमत्कार से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ मैया मेरी माखन में ये मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है, इससे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और ये अनुप्रास अलंकार है। यवन को दिया दया का दान, यवन को दिया दया का दान। यहां देखें द द, इनकी आवृत्ति बार बार हुई है दा वर्ण की, और इसके कारण एक उच्चारण में चमत्कार सा उत्पन्न हो रहा है और शोभा बढ़ रही है कविता की, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। यहां सभी शब्दों में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, शील सुख में सागर में, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम इसका जो आगे का यमक अलंकार है उसको करेंगे।